बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंसेस हरुणाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स के बारे में कि डाटा बेसिक्स क्या हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे जो पहले लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो क्या है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़े से नए अंदाज से देखेंगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डेटाबेस के चैप्टर के अंदर हम डाटा बेसिक्स का पहला क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आएगा कि एक्सप्लेन डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज से ही अपनी रूटीन बना लें कि कोई भी अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो विदाउट एग्जांपल नहीं लिखनी। तो अगर आपने अपने 2 मार्क्स गेन करने हैं पेपर के अंदर तो विद एग्जांपल उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी डाटा की है। डाटा क्या है बेसिकली? अगर आपके पास एक सेल फोन है तो हम डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से उसको कैसे रीड करेंगे कि आपके पास उसके अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद आपको नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी इमेजेस नज़र आ रही होंगी, बहुत सारे आप लोगों को साउंड्स नज़र आ रहे होंगे MP3 के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको बहुत सारी मूवीज़ आपके सेल फोन्स के अंदर मिलेंगी जो आप डेली बेसिस पे लाइक करते हैं, और इसी तरीके से उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मल्टीमीडिया के अंदर मिल जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? बेसिकली ये बेटा डाटा ही है, बट दिस डाटा इज़ मीनिंगलेस, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब फ़ायदा क्या होगा? देखें, डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऐसे अदाद शुमार जो किसी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हों, रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा। उसको हम डाटा भी कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कैन बी ए पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है। जैसे अगर हम नंबर लें तो वो किसी एक शख्स का होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी अदारे से रिलेटेड भी डाटा हो सकता है। और एन इवेंट और एनी अदर थिंग, मतलब दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी हकीकी चीज़ नज़र आ रही है तो वो बेसिकली आपको एक डाटा है। बट उसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि डाटा क्या है, सलीम के एज 63 हैं। व्हाट इज मीन बाय 63? हमें ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मतलब सलीम के ये 63 जो डिजिट्स दिए गए हैं ये क्या हैं। 65 इसी तरीके से 78, मतलब इसके अंदर हमें कोई रिपोर्ट मेंशन नहीं की गई इस एग्जांपल के अंदर, तो ये हमारे लिए एक मीनिंगलेस है। तो इसको हम डाटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये तो हमने देखा कि डाटा क्या है। इंफॉर्मेशन के अंदर बेटा हम ऐसी चीज़ जिसकी बेस पे हम कोई डिसीजन ले सकें। मिसाल के तौर पे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो रिपोर्ट्स तो सबकी होती हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड रिपोर्ट है या किसी और चीज़ की रिपोर्ट लगा लें, शुगर की रिपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें डाटा ही कहला रही हैं। बट उसने जो आपकी रिपोर्ट आएगी उसकी बेस पे आपको डिसीजन लेके देना है। मिसाल के तौर पे BP की रिपोर्ट है, वो आप उसको दे रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएंगी। तो इसमें बेटा ये पहली डेफिनेशन जो है, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस्ड, CESSED, द प्रोसेस्ड डाटा। इसको ठीक कर लीजिएगा काइंडली। द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी चीज़ जिसके ऊपर अमल हो चुका हो उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों को मुफीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। डाटा इज यूज एज इनपुट, मतलब वो आप इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे
फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग, मतलब जो डाटा होगा वो आप इनपुट करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेसिंग, ये भी हम देखेंगे। तो इसके अंदर ये मैंने बताया कि प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसीड डाटा नहीं, सॉरी, प्रोसेस्ड डाटा, CESSED, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास ये डाटा है 50 मतलब ये 3 50s आपके पास हैं, ये किसी सब्जेक्ट्स के नंबर हैं वही। अगर हम ये इंग्लिश में किसी सब्जेक्ट के नंबर 50 हैं, मैथ में और कंप्यूटर में ये 50 नंबर हैं एक स्टूडेंट के, तो इसके ऊपर हम देखेंगे प्रोसेसिंग क्या हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे बनी है। तो बेसिकली ये आपके पास 150 आंसर आया, तो ये कैसे आया, बेसिकली इसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है। अब प्रोसेसिंग क्या हुई है, इन तीनों नंबर्स को हमने जमा किया, फिर हमारे पास 150 आया। तो मतलब प्रोसेसिंग क्या है, एडिशन का प्रोसेस हुआ है। अब वो प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम इसकी डेली लाइफ के अंदर अगर एग्जांपल्स देखें तो आपके सेलफोन के अंदर आप लोगों को जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के रिजल्ट जिसकी बेस पे आप डिसीजन लेके अगली क्लास में जाते हैं, वो भी एक इन्फॉर्मेशन की एग्जांपल है। इसी तरीके से रिपोर्ट आती है आपकी, वो किसी बैंक की रिपोर्ट आ सकती है, आपके किसी मतलब ये कह लें कि वो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की रिपोर्ट आ सकती है जिसकी बेस पे डॉक्टर आपका उसको डायग्नोज करेगा। इसी तरीके से बैंक के अंदर के कितने लोग जो हैं वो उसके बैंक के मेंबर्स हैं, वो रिपोर्ट हो सकती है। इसी तरीके से बुक्स हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी कंप्यूटर्स की बुक्स हैं, कितनी बायो की बुक्स हैं, ये तमाम तर इसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी एक इन्फॉर्मेशन कहलाएंगी। इसी तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर आप देख लें कि जो भी रिपोर्ट्स डिज़ाइन की जाती हैं, ब्लड की रिपोर्ट्स हैं या जो फर्दर रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरीके से हम हॉस्पिटल के अंदर जो देखें पेशेंट्स की रिपोर्ट्स हैं कि कितने पेशेंट किस वार्ड में कितने आ रहे हैं, कितने मतलब न्यूरोलॉजी डिपार्ट्स के अंदर आ रहे हैं, कितने कार्डियोलॉजी डिपार्ट्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसी इंफॉर्मेशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो देखें ये आपके सामने जो आपको टेबल नज़र आ रहा है 206 हैं, 200 मार्क्स हैं इस बच्चे के, बाबर के, अमानत के 199 टोटल मार्क्स हैं। अब इन टोटल नंबर्स की बेस पे हम डिसाइड कर सकते थे, मतलब अब हमें पता भी चल गया कि इंग्लिश के अंदर 63 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 65 हैं, कंप्यूटर के अंदर 78 हैं और इस बंदे के 206 मार्क्स हैं। अब इसकी बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि स्टूडेंट अगली क्लास में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो आई होप सो कि आप लोगों को डाटा बेसिक्स के अंदर जो हमने दो टॉपिक्स एक्सप्लोर किए उसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। डाटा को एक्सप्लोर किया और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर किया। और कल स्टूडेंट्स हम प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेसिंग। हमारा डाटे और इन्फॉर्मेशन को समझाने का मकसद ये था कि हम प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस कर सकें कि बेसिकली प्रोसेसिंग क्या है। मेजर लेक्चर आपका प्रोसेसिंग का ही है, डाटा और इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम प्रोसेसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेसिंग होती क्या है, प्रोसेसिंग के अंदर कितने मॉड्यूल्स शामिल हैं, प्रोसेसिंग के प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है डाटा और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो स्टूडेंट्स आप वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।